तो जी स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दिल्ली वर्सेस गुजरात के मुकाबले के बारे में। एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। फैंटेसी लीग्स में आप अलग अलग टीम्स बनाकर अच्छे खासे इनाम यहां पर जीत सकते हैं। और जैसे हम आपको बताते हैं, पिन पॉइंट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन डेप्थ एनालिसिस, डीप डाइव करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। केवल आप रैंडमली खिलाड़ियों को पिक नहीं कर सकते। ये जानना जरूरी है कि अगर आप फैंटेसी लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें एक एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 7-8 खिलाड़ी, 5-6 खिलाड़ियों से कुछ नहीं होता, कैप्टन वाइस कैप्टन से कुछ नहीं होता। हर एक खिलाड़ी के पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। आपके एक खिलाड़ी के पॉइंट्स ना हुए, एक ऐसे खिलाड़ी को आपने पिक कर लिया जिसकी कुछ यूटिलिटी नहीं हुई, जो कुछ परफॉर्मेंस ना हुई, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। एंड दैट इज अ रीजन व्हाई लोग सवाल करते हैं कि भैया मेरी टीम तो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, मैं हार कैसे गया। नंबर 1 वाले के पास इस तरह की क्या चीज थी, उसकी टीम में ऐसे कौन से प्लेयर्स थे, उसके पास राइट कॉम्बिनेशन होता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम होती है। बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, हम कह सकते हैं डिकोड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस मुकाबले के लिए आप एक आइडियल 11 वहां पर बना सके। एक एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर पिच रिपोर्ट है, प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स, ड्रीम 11 जो फाइनल टीम आपके लिए होगी। तो कहीं ना कहीं पिच रिपोर्ट रेलेवेंट है जी आपकी। जैसे हम देखते हैं कि पिछले कुछ मैचेस के सैंपल साइज की चर्चा करेंगे जहां पर मुकाबला हो रहा है। उस मैदान को देखेंगे कि वहां पर फास्ट बॉलर्स को किस तरीके से असिस्टेंस है, क्या बैटर्स को रास आती है विकेट, उस तरीके के पॉइंटर्स में यहां पर बात करेंगे। प्लेइंग 11, दोनों टीमों के लाइकली प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करेंगे एंड देन फिगर आउट करेंगे कि राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा। प्लेयर स्टैट्स है एंड फाइनली एक ड्रीम 11 टीम आपके लिए बनाएंगे। उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे, वाइस कैप्टन, कैप्टन की, जो आपकी एक ग्रैंड लीग में होंगे। ग्रैंड लीग में आप सेफ प्लेयर्स पर कैप्टन वाइस कैप्टन वाला दाव नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर आपके जीतने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप पंट खेलते हैं, आप कह सकते हैं कैसा आउट ऑफ द बॉक्स कॉल पिक करते हैं कि जो अगर क्लिक कर गया तो भाई आप चाहे 1000 लोग हो, 50,000 लोग हो, कितने भी लोग हो, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है वहां पर। इन सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए जी शुरू करते हैं। चलिए जी, ये है जी, अब आपके मुकाबलों के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से हमने यहां पर देखा है, जो प्रीवियस कुछ मैचेस यहां पर हुए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे यहां पर जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, आप कह सकते हैं टीमों की, और किस तरीके से यहां पर मुकाबले हुए हैं। ये कुछ प्रीवियस मैचेस हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात वर्सेस यूपी, गुजरात का ये मुकाबला है। स्लाइटली लो स्कोरिंग रहा लेकिन दिलचस्प रहा। अगेन एक और पैटर्न फॉलो यहां पर हो रहा है। बैट फर्स्ट एंड यू विल विन। बैट इन फर्स्ट टीम यहां पर जीत रही है। हरमनप्रीत कौर की एक जबरदस्त पारी ने थोड़ा सा इस चीज को, इस समीकरण को थोड़ा सा बदला कि जबरदस्त चेज कर दिया। 190 प्लस की चेज थी, 95 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन अदरवाइज बैटिंग फर्स्ट टीम ही यहां पर डोमिनेट कर रही है। बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, और दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। ड्यू फैक्टर नहीं है, दूसरी पारी में भी स्पिनर्स गेम में आते हैं। इस गेम में वैसे ही हुआ। गुजरात 152, यूपी 144। सबसे दिलचस्प चीज क्या है, टोटल विकेट जो गिरती है 13, उसमें से मेजॉरिटी स्पिनर्स ने ली है। 8 विकेट्स स्पिनर्स ने नहीं है। तो पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। जो टीम पहले बैट फर्स्ट कर रही है उसमें आप कह सकते हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आप पिक कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि दूसरी पारी में आप देखते हैं कि स्पिनर्स गेम में आते हैं। तो फेवरेबल यही है कि आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर दाव लगाइए। कोई क्वालिटी ऑलराउंडर है। दीप्ति शर्मा हमने आपको कैप्टन बनवाई थी ग्रैंड लीग में भी। दीप्ति शर्मा अगेन बैक टू बैक 3 उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हो गई हैं। तो ये चीज है, हमने कहा था आपको कि आप ऑलराउंडर्स पर दाव लगाइए। एक आध आपकी पंट पिक भी होनी चाहिए। सोफिया क्लिस्टॉन हमने देखा था, जिस तरीके से राहुल ने भी आपको बताया था। तो सारी चीजें आप एक एक चीज को समझिए और देखिए, एनालिसिस से ही सब कुछ होता है। आप तुक्के नहीं बढ़ा सकते। अगर आप प्रोफेशनली कंपीट कर रहे हैं इन सब लीग्स में, अगर आप केवल मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं तो आप रैंडम टीम पिक कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 13 में से 8 विकेट स्पिनर्स की, 152 कर भी गुजरात वहां पर जीत गई क्योंकि स्पिनर्स ने डोमिनेट करा। दिल्ली वर्सेस बैंगलोर 181, 180 फॉर 7। 360 से ज्यादा रन यहां पर इस मुकाबले में बने और यहां पर 12 में से 6 विकेट स्पिनर्स ने ली। एंड आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा बैलेंस यहां पर था, लेकिन हाई रन स्कोरिंग था। दोनों टीमों के बल्लेबाजों को काफी कह सकते हैं मदद मिली इस मुकाबले में।
एंड आप कह सकते हैं उन्होंने डोमिनेट वहां पर करा। इस मुकाबले में 380 प्लस रन इन अ T20 और मैच, ये भी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। और आप बस ये बताने के लिए काफी है, 380 रन अगर एक 20 ओवर के मुकाबले में बनते हैं तो आपको पता है कि भाई बैटिंग के लिए एक हैवीली फेवर करती है वो कंडीशंस। 10 में से 5 विकेट स्पिनर्स को यहां पर मिली। यूपी वर्सेस दिल्ली एक लो स्कोरिंग मुकाबला यहां पर हुआ। आई थिंक सबसे लो स्कोरिंग इस वेन्यू पर यही हुआ, अरुण जेटली स्टेडियम पर। 138 137 138 डिफेंड भी कर ली यूपी ने यहां पर, और उसमें भी सबसे बड़ा रोल था स्पिनर्स का। 18 में से 11 विकेट स्पिनर्स ने वहां पर ली। तो कहीं ना कहीं स्पिन हैवी आप अपना लाइनअप चुनिए जो आपके ऑलराउंडर्स भी कर सके थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग, और आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स और टॉप ऑर्डर के बैटर होने ही होने चाहिए। ऑलराउंडर बैटर वाला कॉम्बिनेशन भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो, और बाकी आगे बात करेंगे किस तरीके से पंट पिक वहां पर हो सकती है। चलिए जी, अगले एस्पेक्ट की अब यहां पर बात करेंगे हम। ग्राउंड स्टैट्स किस तरीके से वहां पर हैं, रहे हैं, किस तरीके की यहां पर रही है कंडीशंस। बैटिंग फर्स्ट अब यहां पर टिल्ट हो गया है जी। जो WPL की शुरुआत से पहले अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैट्स थे उसमें बैटिंग फर्स्ट को कुछ था नहीं, सब में यहां बैटिंग सेकंड वाली विन थी 5 आई गेस, और यहां पर था केवल 1। अब यहां पर 6 जीत हो गई है बैटिंग फर्स्ट वाले के लिए, +6 हो गया है, और यहां +1 हुआ है। बैटिंग सेकंड बस एक ही जीती है अरुण जेटली स्टेडियम में जब से WPL स्टार्ट हुआ है। तो ये देखने वाली चीज है, इसको आप कैंसिल कर दो, ये मायना है। अगर आप इस तरीके के कुछ लीग्स खेलते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि जहां पर आपको टीम पिक करनी पड़े, टॉस पर आपको पता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहां पर मेजरली मैच जीत रही है, और उसके बैटर्स बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्कोर लाइन बताई भी थी। 13 मैचेस हुए हैं जी, 7 जीते हैं पिछले बैटिंग फर्स्ट ने। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो ये हैवीली टिल्टेड है, और WPL में तो और ज्यादा। एवरेज स्कोर यहां पर WPL में सीजन यहां पर हमने देखा है कि भैया 169 हो गया है हायर साइड पर। एक आध लो स्कोरिंग मैच हुए, कुछ बड़े, एक कभी 190 भी बन रहे हैं, 199 भी हमने टोटल देखा था, 190 बन रहे हैं, लेकिन ये 199 पे 5 वाला जो टोटल है, उसके अलावा लो स्कोर ये एक आयरलैंड का स्कोर था, मे बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आयरलैंड वुमेन्स का स्कोर था, तो इसको आप हटा दीजिए। WPL में एक अलग ही स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, क्लोज मैचेस हो रहे हैं, 1-1 रन से मुकाबले जीते जा रहे हैं। हायर साइड पर आप मानिए कि स्कोरिंग होगी यहां पर। बिलो स्कोर 102, स्कोर बिटवीन 100 एंड 155, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस WPL में हमने इतने सारे स्कोर देख लिए 150 प्लस, स्पेशली अरुण जेटली स्टेडियम पर 150 से ज्यादा आपके 6 स्कोर्स हैं, 6 स्कोर्स 150 से ज्यादा है। कहीं ना कहीं स्पेशल स्ट्रैटेजी क्या है, एवरेज विकेट्स जो पहली विकेट में पहली पारी में गिरती है वो है 6, एंड एवरेज विकेट्स जो दूसरी पारी में गिरती है वो है 8। तो दूसरी पारी में आप जो भी टॉस के बाद आपको लगे कि दूसरी पारी में बॉलिंग कर रही होगी, अगर वहां पर क्वालिटी बॉलर्स हैं तो आप आंख बंद कर दाव लगा सकते हैं। स्ट्रैटेजी यही है, इट्स अ बैटिंग विकेट, बैटिंग पिच है, तो आप बैटिंग ऑलराउंडर्स और बैटर्स को ही अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा फीचर करवाइए। इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। स्टैट्स पर बढ़ते हैं जी। प्लेइंग 11 किस तरीके से है वो भी आपको बता देते हैं। मैग लेनिंग आपकी होंगी वहां पर, शफाली वर्मा, मैग लेनिंग की फॉर्म अच्छी चल रही है, शी स्कोरिंग बिग रन्स। मैग लेनिंग है, शफाली है, एलिस कैप्सी कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि एक क्वालिटी ऑलराउंडर है। इनकी आपको बैटर बॉल दोनों से यूटिलिटी आती है। अगर आपकी टीम के लिए तो आपकी चांदी होगी किसी भी लीग में। सो दैट इज द रीजन व्हाई एलिस कैप्सी वहां पर होंगी। जिमिमा रॉड्रिगेज आपकी टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज इनकी आई हैं, एंड अब इन पर चर्चा होनी बन रही है कि भाई जिमिमा रॉड्रिगेज कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। एक और क्वालिटी बैटर जो फॉर्म में आ गया आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मारिसन कैप अगेन क्वालिटी ऑलराउंडर। जेस जोनासन सबसे कंसिस्टेंट बॉलर अगर आप कहें इस टूर्नामेंट की। 3 फर्स्ट तो मतलब आप कह सकते हैं एज एफ की कुछ हो ही नहीं रहा। बैक टू बैक 3 फर्स्ट इन्होंने लिए थे 3 मुकाबलों में। अरुंधति रेड्डी, तानिया भाटिया, तितास साधु, राधा यादव क्वालिटी और आप कह सकते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बड़ा जरूरी है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपकी टीम में होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप कह सकते हैं तितास साधु, अगर आपको ये लगता है कि यार एक फास्ट बॉलर पिक करना है और मेरे पास चॉइसेस उतने नहीं है, तो आप तितास साधु या फिर शिखा पांडे पर दाव लगा सकते हो। तानिया भाटिया, अरुंधति रेड्डी, अगर बैटर बॉल उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, विकेट लेस चली जाए कोई या किसी की बैटिंग ना आए, तो आपको पता है 0 पॉइंट्स आप करोगे। तो ये हाई रिस्क वाला पॉइंट है, इस पर आप ज्यादा मतलब दाव मत लगाइए।
अब आ जाते हैं जी बेथ मूनी। बेथ मूनी बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर कर रही हैं, हमने देखा। अब इनकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त चल रही है, वेरी सेफ। कैप्टन वाइस कैप्टन वाली इनके लिए पिक हो सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी बेथ मूनी। लॉरा वॉलवर्ट का एक फेलियर, अब ये हमने देखा कि एक पारी आई थी, उसके बाद 2 फेलियर है, तो मे बी अगर आपको लॉ ऑफ एवरेजेस पर जाना है तो मे बी यू कैन काउंट ऑन हर। दयालन हेमलता अब नंबर 3 यहां पर बैट करेंगे, तो मोस्ट लाइकली आप कह सकते हो कि यार इन पर दाव खेला जा सकता है, स्पेशली ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में आप इन पर दाव लगा सकते हो। फीबी लिचफील्ड है जी, इनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रही है। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉल होगी, जैसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क होगा, लेकिन उतना ही बड़ा आपको कह सकते हैं प्रॉफिट भी हो सकता है इफ शी क्लिक्स और वो आपकी टीम में है। एशले गार्डनर हो गई आपकी टीम में, भारती फुलमाली हो गई, कैथरीन ब्राइस हो गई, तनुजा कंवर, शबनम शकील, मेघना सिंह, मन्नत कश्यप। ये आपकी आइडियल 11 है यहां पर जो हो सकती है। इसमें आपको पता है कि बेथ मूनी कंसिस्टेंटली कर रही है स्कोर। ग्रैंड लीग में दयालन हेमलता जैसे खिलाड़ी जिनकी तरफ शायद आपके साथ जो कंपीट कर रहे होंगे बड़ी लीग में, वो शायद उस तरीके से ना जाएं, दैट माइट बी अ केस। तो दयालन हेमलता आपके लिए वहां पर हो जाएंगे केस। एशले गार्डनर है यहां पर, क्वालिटी ऑलराउंडर है, उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही है बैट से। मे बी इट्स हर डे, इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट्स। आई एम टेलिंग यू, उसके पीछे कोई मेथड नहीं है। आपको नहीं पता होता कौन से खिलाड़ी का फॉर्म पकड़ ले। हम चर्चा करेंगे रिसेंट फॉर्म की भी, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि समटाइम्स यू हैव टू जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट्स कि एशले गार्डनर कब तक फ्लॉप होगी यार, आई एम बैकिंग हर कि आज उनकी परफॉर्मेंस आएगी। इस तरीके से आपको पिक करना पड़ता है। बॉलिंग में अगर देखा जाए शबनम शकील पर आप दाव लगा सकते हैं, तनुजा कंवर जरूर है, लेकिन मिक्स में रही है इस टीम से। बॉलिंग एस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे आज की ड्रीम 11 टीम में, वहां पर थोड़ी सी सिरदर्दी बढ़ेगी, लेकिन हम फिर भी एक सेफ कॉल्स की तरफ वहां पर जाएंगे। अब खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में चर्चा करते हैं। मैग लैनिंग है जी, इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, 60, 53, 55। पिछली 5 पारियों में 3 50 के स्कोर्स हैं, वेरी सेफ। इसे हम वेरी सेफ कर देंगे फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। 55, 18, 21 इनके हेड टू हेड स्कोर्स हैं, डिसेंट इनफ। एक 50 भी है इस टीम के अगेंस्ट। शफाली वर्मा के नंबर्स नहीं है, बीइंग एन ओपनर 150 इनका है जरूर। पिछले बार स्टार्ट मिल रहे हैं, स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर रही है, स्टार्ट शायद आपके लिए सफिशिएंट ना रहे। टीम में आप रख सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा सा आप हेजिटेट इन पर कर रहे हैं। मे बी ग्रैंड लीग में पंट आप खेल सकते हैं। जेमिमा रोड्रिगेज के 2 50 आ गए हैं पिछले 5 पारियों में, वेरी गुड पिक। जितने भी हमने ग्रैंड लीग्स की बात करी है, जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा ने बहुत जबरदस्त वहां पर उलटफेर करा है। जिन खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं थोड़ा लोग हेजिटेंट हो रहे थे, अब उन पर दांव लग रहे हैं। जेमिमा रोड्रिगेज के 2 50 हैं, हेड टू हेड उतना बढ़िया नहीं है, 7 और 1 है, लेकिन रीसेंट फॉर्म में 2 50 है, 58, 69, गुड फॉर्म। बेथ मूनी अगेन 74, 66, 85, 12, 16। सेफ तो ये दोनों भी है भाई, लेकिन बैटर का क्या है, एक आप बैटर रख लो और एक ऑलराउंडर रख लो, क्योंकि बैटर अगर फ्लॉप हो गया, बॉलिंग तो आपको करने से रही बेथ मूनी और ये मैगलेनिंग, तो वहां पर आप फ्लॉप हो गए। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर 0 कर गया, अंडा आपको मिल गया, 10 से नीचे स्कोर है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसे कवर अप नहीं कर पाओगे आप लीग में। आप एक बैटर पर दाव लगा सकते हैं। बेथ मूनी की फॉर्म लाजवाब है, 74, 66, 85, 12, 16 पिछली 3 पारियों में आप देख लीजिए, दुनिया भर के रन यहां पर बना दिए इन्होंने, इतने बैटर्स के टूर्नामेंट में नहीं है। सिमिलरली मैगलेनिंग के भी 3 50 है पिछले 5 में। अब ये बड़ा एक कह सकते हैं सिरदर्दी हो जाएगी। दोनों को आप टीम में रख लीजिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन में एक को रखिएगा अगर आपको एक बैटर पर जाना है और एक ऑलराउंडर पर जाना है। बताएंगे आपको 43, 76, 0, 28, 13 ये है जी। लॉरा वॉलवर्ट एक बड़ी पारी आई, एक 43 की पारी आई। लेट्स सी किस तरीके से हम इन पर जाएंगे। फीबी लिचफील्ड 4, 3, 18, 15, 35 फ्लॉप नहीं है फीबी लिचफील्ड, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि यू हैव टू जस्ट एडमिट कि समटाइम्स आपको एक पंट पिक भी चलनी पड़ती है अगर आपको ग्रैंड लीग में जीतना है, तो उस पर चर्चा करेंगे आगे किस तरीके से टीम में फीचर करेंगी। दिल्ली वर्सेस गुजरात, यहां पर जेस जोनासन की बात करेंगे जी। सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं बॉलिंग एस्पेक्ट में। पिछले 5 मैचेस में 3 इनके 3 हैं, 3 इनके 3 हैं। 11, 3, 4, 2, 11 पर 3, 4 रन पर 2 विकेट। ये हेड टू हेड में सबसे सेफेस्ट बैट आप इन पर वाइस कैप्टन कैप्टन वाला एक सेफ बैट हो सकती है जेस जोनासन। पिछले 5 मैचेस में 3 फर्स्ट,
बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ये। इवन 350 से भी ज्यादा मैं मानूंगा एक T20 गेम में कि एक खिलाड़ी लगातार 3 3 फर्स्ट यहां पर कर रहा है। एशले गार्डनर के बैट से रन नहीं है 15, 1, 0, 40, 30। 40 पर 2 वाली परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन बैट से कंसिस्टेंटली नहीं कर रही है, पॉइंट्स लूज आउट आप कर रहे हो। एक पारी आप कह सकते हैं, एक इनका जबरदस्त मैच ड्यू है, क्वालिटी प्लेयर है, तो लेट्स सी इन पर हम जाएंगे कि अपनी ड्रीम 11 में नहीं। अभी तक की फॉर्म खराब चल रही है, फॉर्म बड़ी खराब है। हेड टू हेड अच्छे हैं इनके, हेड टू हेड 40-2, 51-2, 50 कर रही है, 2 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंसेज आ गई तो आप जीत गए भाई इनके साथ। एशले गार्डनर पर खेला गया दाव आपको जिता सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। एलिस कैप्सी यहां पर है 48 पर 1, 15, 1, 19, 27, 46 मिक्स परफॉर्मेंसेस, अ वेरी गुड बेट, क्योंकि ऑलराउंडर है। अगर बैट से उतना कंट्रीब्यूट ना भी कर पाई, चलिए 30 करे, 25-30 करे, लेकिन विकेटें 2 लेकर जा रही है, तो आपको बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स वहां पर लेकर दे रही है। एलिस कैप्सी कैप्टन वाइस कैप्टन की बड़ी दावेदार आपकी सेफ टीम में। कैथरीन ब्राइस उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, 11, 7, 3, 5 और 1 विकेट, कभी विकेट कॉलम में नाम भी नहीं है, रिस्की है। दयानंद हेमलता का एक 74 का स्कोर है, 0, 1, 2, 31, हाई रिस्क प्लस हाई प्रॉफिट, ग्रैंड लीग की खिलाड़ी हो सकती है। हमारी जाने क्या है 12, 11, 32, 16, ये आपकी परफॉर्मेंस अगर देखे जाए बैट से उतनी कारगर नहीं रही है, और बॉलिंग में भी आप देख रहे हो कि आपको बॉलिंग से वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रही है। 2 विकेटें, 2 विकेटें, 3 विकेटें, 1 विकेट, 1 विकेट, बॉलिंग कॉलम में खाली नहीं जा रही है, बॉलिंग आपको बॉलिंग के पॉइंट्स दे ही रही है। और जिस दिन बल्ला चल गया हमारे जाने कैप का, आपको पता है ये आपको ग्रैंड लीग में भी और सेफ टीम में भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिलवा सकती है। हमारे जाने कैप अ वेरी गुड बेट, आप इन पर दांव लगा सकते हैं। चलिए जी, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अब दिल्ली वर्सेस गुजरात बॉलर्स का। शिखा पांडे 1-1, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, 1-1 विकेट उनकी तरफ से वहां पर आ रही है। एंड उसके अलावा आप बात कर रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया विकेटलेस तो नहीं गई है, 1-1-1-1 पिछले 5 मैच में 1-1 विकेट आपको लेके दे रही है, विकेटलेस नहीं गई है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको दे ही देती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया हेड टू हेड में आपका 3 फर भी ले रखा है, 1 भी ले रखा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। क्या मैं ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स को भरने की कोशिश करूं? जेस जोनासन मेरे पास होंगी, राधा यादव होंगे, और भी आपके पास खिलाड़ी होंगी, लेकिन इट माइट बी अ केस जहां पर आप यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि यार मैं किसको पिक करूं। राधा यादव 2, 1, 3, 0, ये इनके पिछले 5 परफॉर्मेंसेज हैं, और विकेट कॉलम में रहती हैं तो अच्छे खासे विकेट्स लेते हैं, 2 भी लिए हैं, 3 भी लिए हैं, तो गुड बैट ही आपके लिए होंगी। अगर आप देखें कवर की, अगर आप परफॉर्मेंस देख ले, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और यहां पर भी आप परफॉर्मेंस देख लेंगे मेगा सिंह की, तो 0, 0, 0, 4, 1 नहीं है वो परफॉर्मेंसेज जिन पर आप दाव लगा सकते हो। एक सेफ टीम में पंट आप खेल सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए रेड्डी जी 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, पंट कॉल है, इसमें भी आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं होगी, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है। शबनम शकील आप इनको ले सकते हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो जैसे हमने बात भी करी, आपको 3 स्पिनर यहां पर 3 बॉलर रखने हो, तो आप जैसे आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि राधा यादव भी हैं, शबनम शकील हैं, जेस जोनासन है, तो आप एक आध पेसर को, कवर भी है इनकी परफॉर्मेंस भी, आप कह सकते हैं इनको आप बैक कर सकते हो। लेकिन एक पेसर पर जाना है तो शिखा पांडे हो गई, या फिर हम चर्चा करेंगे कि दूसरी टीम से आपकी टीम में कोई हो पाए। फाइनली आ जाते हैं जी, ये हमारी ड्रीम 11 टीम है। देखते हैं किस तरीके से यहां पर फीचर करते हैं खिलाड़ियों की बात करेंगे। वाइस कैप्टन बेथ मूनी आपकी कप्तान वो वाइस कैप्टन होंगी जी इस टीम में। ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, इस टीम में जी वाइस कैप्टन होंगी बेथ मूनी। और जैसे कि यहां पर मेंशन्ड है भाई, फॉर फाइनल टीम ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और फाइनली वहां पर हमारी टीम देखिए। बेथ मूनी है, मारिजानी कैप, एशले गार्डनर, एलिस कैप्सी, जेस जोनासन, मैग लेनिंग, शफाली वर्मा, लॉरा वॉलवर्ट, राधा यादव, कन्वर है जी, और यहां पर रेड्डी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आइडियल 11 है, आप सेफ जा रहे हो इससे, लेकिन इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। ग्रैंड लीग आप सेफ कॉल्स नहीं जा सकते। बेथ मूनी, एलिसा कैप्सी यहां पर है, एक सेफ टीम है।
आप जा सकते हैं इन दोनों पर। थोड़ा सा आपको ग्रैंड लीग जाना पड़े, शफाली वर्मा की एक पारी ड्यू है, आप शफाली पर जा क्लिक कर सकते हैं, और एक आप मे बी राधा यादव पे भी जा सकते हैं, या मारिजाने कैप हो सकती है, मारिजाने कैप आप लगा सकते हैं ग्रैंड लीग में दाग। सेफ आपकी बैट्स, सेफ हेड टू हेड में आपको पता है भाई बेथ मोनी की फॉर्म जबरदस्त है, मैगलेनिंग की फॉर्म जबरदस्त है, एशले गार्डनर ऑलराउंडर है, लेकिन एलिस कैप्सी बेथ मोनी वाला कॉम्बिनेशन हमने इस वीडियो में बना रखा है। आप कह सकते हैं सेफ टीम होगी। ग्रैंड लीग में आप थोड़ा सा पंट खेल सकते हो, शफाली भी है, और आपके पास जैसे इस टीम में मेंशन नहीं है दयालन हेमलता की हमने जैसे चर्चा करी, तो इस तरीके से वहां पर चीजें हो सकती हैं। लेट्स सी किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इस टीम का, लेकिन शफाली दयालन हेमलता कैन बी अ वेरी गुड पिक। और उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो लॉरा वॉलवर्ड, क्योंकि सबके नजरें होंगी मैगलेनिंग पर, और उसके अलावा बेथ मोनी पर कि इनका बल्ला चल रहा है, दूसरी ओपनर पे ही कर सकती है जैसे हमने शफाली को बैक किया, तो इस तरीके से आप ग्रैंड लीग में थोड़ा सा पंट खेल सकते हो। पंट खेलोगे जितना आप ज्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स होंगे। बट ऐसा है कि एक थिन लाइन होती है, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कि यार 2 पारियां नहीं आई है लॉरा वॉलवर्ड की, मे बी शील क्लिक, शफाली की एक बड़ी पारी ड्यू है, मे बी शफाली का दिन होगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर आपको पिक करनी पड़ती हैं। राधा यादव पर आप दाव लगा सकते हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना है यहां पर, एशले गार्डनर की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है, उन पर आप जा सकते हो। मारिजाने कैप क्वालिटी ऑलराउंडर है, तो ग्रैंड लीग हो गई, हेड टू हेड हो गया, और आपके फिर हो गई स्मॉल लीग। स्मॉल लीग में आप सेफ प्लस पंट ज्यादा खेलते हो तो बेथ मोनी कंसिस्टेंट प्लेयर, उन पर दाव लगा दीजिए, और एक आप चाहते हैं तो मारिजाने कैप पर दाव लगा दीजिए, मिक्स हो गया। ग्रैंड लीग में ज्यादा आपको पंट खेलना होगा, सेफ में आपको सेफ कॉल्स, जहां पर खिलाड़ी जो फॉर्म में चल रहा है उसको पिक कर लीजिए। एंड आपको बताया सबसे बड़ी चीज की जो स्मॉल लीग्स होती हैं जिसमें कंपैरेटिवली कम लोग होते हैं ग्रैंड लीग से, उसमें आप एक खिलाड़ी सेफ जैसे कि बेथ मोनी और एक पर आप दाव लगा सकते हो जैसे कि मारिजाने कैप या मे बी शफाली वर्मा। इस तरीके से मारिजाने कैप ऑलराउंडर है इसलिए आप उन पर दाव लगाइए क्योंकि विकेट तो ले ही रही है, और जिस दिन बल्ला उनका चल गया आपके लिए बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वो दे सकती हैं। यही था जी फाइनली, ये आपके लिए एक आइडियल टीम हमने बना दिया फॉर फाइनल टीम। जॉइन द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज सपोर्ट करते रहिए, और आपके लिए हम पिन पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को शेयर करिए, स्प्रेड करिए जितना हो सके, और जैसा हमने आपको बताया हर एक स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है, तो प्लीज जो हम आपको पॉइंटर्स बताते हैं उनको आप अप्लाई करिए जब भी आप खेलें इस तरीके की लीग्स। और आप, मैं होप करूंगा सारे भाई हमारे हैं जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी देखते हैं, आप ढेरों इनाम जीते और आप बने क्रिकेट के असली बाजीगर। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत।